तुसी ना रागिनी जी को एकदम गलत समझ रहे हो। वो जो दूसरे आदमी आते हैं ना वो तो हम आपसे नहीं रागिनी जी से सुनना चाहते हैं। बताइए मैडम वो कौन है जो आपके घर आते हैं? या तो जवाब दीजिए या फिर घर खाली कीजिए। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए मैडम आप यहाँ पिछले 15 साल से रहती है। हम सभी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तलाकशुदा होना हम समझ सकते हैं, लेकिन तलाकशुदा होने के बाद किसी गैर मर्द के साथ। बस कीजिए आप लोग, जो जी में आए बोले जा रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आपने करतूत ही ऐसी की है। मैंने कुछ नहीं किया है। जिस आदमी की आप लोग बात कर रहे हैं वो मेरे एक्स हस्बैंड है। एक्स हस्बैंड? आप सच कह रही हैं? ये तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जो आदमी आज तक इतने सालों में दिखाई नहीं दिया, आज वो यहाँ रोज मेरी बेटी की शादी अटेंड करने आए हैं। ओ, आपके कहने का मतलब ये है 15 साल के बाद उनको अब अपने बच्चों पर अचानक प्यार आ गया और अपनी जिम्मेदारी का अब एहसास हो गया उन्हें। देखिए आप लोगों को अगर मेरी बात पर विश्वास करना है तो कीजिए, वरना फिर 1 मिनट। आई थिंक इस वक्त वो आदमी आपके घर पर ही है, तो ठीक है जाइए बुलाइए उन्हें। अगर वो यहाँ आकर हम सबके सामने ये बात एग्री करते हैं कि वो आपके एक्स हस्बैंड है तो हम लोग मान लेंगे, राइट? ठीक है, आप लोग यही रुकिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। अरे तू फिर से आ गया बदमाश, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। देखिए ननी, मैं डॉक्टर अमन हूँ। मैं यहाँ आशा से शादी करने नहीं आया हूँ। मैं आशा? कौन आशा? अरे आशा आपकी बेटी आशा। अब तक मेरी शादी नहीं हुई और तू बेटी की बात करता है, नालायक। मैं कहाँ फंस गया है? प्लीज गॉड सेव मी, प्लीज। डॉक्टर अमन, अरे फूलमती, मैंने तेरे को कितनी बार कहा कि तेरे पति को यहाँ मत बुलाओ, इसकी नजर अच्छी नहीं है। अरे देवा, यो डॉक्टर नील के चक्कर में कपड़े उतर रहे हैं और ये इज्जत उतार। चलो निकलो घर से बाहर। हाँ, मैं निकालती हूँ इनको बाहर। अब जाके आराम करो ना, बहुत थक गई आप। जाओ जल्दी जाओ आराम करो। डॉक्टर अमन, अब जल्दी से नहा लो। अरे क्या नहा लो? फिर मैं हॉस्पिटल का तौलिया पहन कर जाऊंगा? हाँ मैं तो फिर क्या कम है, मैंने पप्पू पान वाले को मैसेज कर दिया है, वो अपने कपड़े लेके आता ही होगा। पप्पू पान वाले के कपड़े? उसका मैं क्या करूंगा? अरे उसकी बॉडी आपकी जैसी ही है, उसके कपड़े आपको एकदम फिट आएंगे। नहीं कैसे बात कर रही हो आप? जाओ ना जल्दी से नहा लो ना, मेरे को किचन में बहुत ये जाओ जल्दी। अरे पप्पू पान वाले के डॉक्टर अमन, नहाना हो गया क्या आपका? नचिकेत, तुम जरा मेरे साथ नीचे चलो। क्यों नीचे क्यों? वो आजकल तुम यहाँ बार बार आते रहते हो तो सोसाइटी वालों को कुछ गलतफहमी हो गई है। उन्हें लगता है कि हमारे बीच कुछ नाजायज। मैंने कहा नहीं उनसे कि मैं तुम्हारा वो। मैंने कहा लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जिस आदमी ने पिछले 15 साल में एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा, वो अब अचानक कैसे आने लगा। सो वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है, कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो। मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्यों तुम्हारे सोसाइटी वालों के मुंह लगूं? जाओ उन्हें समझाओ कि मैं हूँ जो हूँ। नचिकेत, तुम्हें पता है वो लोग वहाँ मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जस्ट कम विद मी। नहीं एक मिनट। तुम्ही ने बड़े ताव में आकर मुझे कहा था कि एक्स हस्बैंड वाली बात का जिक्र आज के बाद कभी मत करना, याद है ना? और कोई जानता है मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूँ। एग्जैक्टली, एक्स, दैट इज द की वर्ड। बेहतर होगा अगर हमारे इस रिश्ते का जिक्र तुम फिर कभी ना करो। तुम्हारी कही हुई बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? आई वॉन्ट टू बी लाइक हमारे पतिदेव जैसा, डॉक्टर अमन जैसा। सीख रहा हूँ मैं उनसे, मेरे गुरुदेव बन गए हैं वो। जैसे वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालते, अब मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं टालूं। नचिकेत, जस्ट स्टॉप दिस, जस्ट कम विद मी। तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। समझ? ऐसे कैसे रहेंगे? ऐसे कैसे? जब किसी और को तुमसे किसी चीज की जरूरत होती है तो प्लीज बुलवाती हो लोगों से, हाथ जोड़ना पड़ता है उन्हें। कुछ लोग तो तुम्हारे पांव भी पड़ते हैं। क्यों ना जरा ठीक से, इज्जत से
प्लीज कहो, हाथ छोड़ो, मैं चल। प्लीज चलो मेरे साथ। हाथ नहीं जोड़े तुमने? Come on, for me. चलो। चलो। माधव जी, ये डॉक्टर खन्ना है। आपको जो भी पूछना है इनसे पूछ लीजिए। आई होप उसके बाद आप सबको तसल्ली हो जाएगी। नचिकेत, बताओ इन्हें हमारा क्या रिश्ता है और तुम मेरे क्या लगते हैं। आप चुप क्यों है? क्या आप इनके एक्स हस्बैंड है? मैंने आपसे कहा था ना कि रागिनी जी झूठ बोल रही हैं। अरे जिस आदमी का 15 सालों से कोई रिश्ता ना हो, वो इस तरह से अचानक कैसे आ सकता है? रागिनी जी का जरूर इस आदमी के साथ नाजायज है। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों झूठ बोल रहे हो? कोई मुझसे प्लीज बुलवाए, मुझसे मिन्नतें करवाई, और अब आखिर तुम चाहते क्या हो? अब बस सब क्लियर हो गया। रागिनी जी, आपको ये घर, ये सोसाइटी छोड़नी ही होगी। क्यों? क्यों रागिनी जी को ये घर और ये सोसाइटी छोड़नी होगी? क्योंकि आपने सोच लिया इसलिए? बरसों से ये यहां रह रही, अच्छा रेपुटेशन है इनका, इतना अच्छा कि आप सब इन्हें सोसाइटी का चेयरपर्सन बनाना चाह रहे थे। अचानक ये औरत बदचलन हो गई आपकी, और आप इसे अपने घर से, सोसाइटी से बाहर निकालना चाहते हैं। क्यों? यही है समझदारी आपके इस शरीफ सोसाइटी की? हाँ, आप सब इस पड़ोस में एक साथ रहते हैं, एक फैमिली की तरह। क्या नाम है आपकी सोसाइटी का? कृष्णा कुंज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेट का मतलब समझते हैं आप? मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी कोऑपरेट का मतलब समझता होगा। एक पड़ोसी को जब तकलीफ होती है, दूसरे पड़ोसी से सहायता की उम्मीद रखता है। ये सहायता कर रहे हैं आप रागिनी की। किसी के साथ 1 घंटा रहो तो उसके चाल चलन के बारे में पता चल जाता है, उसके संस्कार के बारे में पता चलता है। 15 साल ये औरत यहां रही है, और आज आप सब इसके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में से किसी एक गंदे दिमाग में कोई गंदा ख्याल उठा और बाकी सब आ गए उस गंदे दिमाग की सहायता करने। इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया। और आप चेयरपर्सन है क्या यार? ये जो चेयर है, जो औधा है, उसके साथ में कई जिम्मेदारियां आती हैं। समझते हैं आप जिम्मेदारी क्या होती है? मैं जानता हूं आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं आप सबको ये बताना जरूरी नहीं समझता। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि डॉक्टर अमन रागिनी। बस नचिकेत, बात को आगे तक ले जाने की जरूरत नहीं। क्यों? जरूरत क्यों नहीं है रागिनी? अगर तुमने और डॉक्टर अमन ने शादी की तो इन्हें बताने में क्या हर्ज है? कम से कम ये जुलूस तो नहीं निकलेगा अगली बार। ये मेरी पर्सनल लाइफ, मैं इसे किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती। और क्लैरिफिकेशन उन लोगों को देते हैं जो हम पर भरोसा करते हैं। वैसे भी इस बात का उस बात से कोई लेना देना ही नहीं है, सो आई थिंक इट्स ओके। तुम जाओ, ऊपर मैं आता हूं। रागिनी ने ठीक कहा। उन्हें भी ऐसा लगता है और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग एक औरत का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें उस औरत से कोई सवाल करने का भी कोई अधिकार नहीं। क्या कहा था आपने? नाजायज? आपसे कह रहा हूं मैं, ऐसे कई रिश्ते होते हैं जिनका नाम नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि वो नाजायज हो जाते हैं। और चेयरमैन साहब, आप जानना चाहते थे ना कि मैं कौन हूं। मैंने रागिनी से शादी की नहीं की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रागिनी की इज्जत करता हूं और हमेशा करता रहूं। और एक आखिरी बात, अगली बार भीड़ में मत आइएगा। अगर किसी सवाल का जवाब चाहिए तो रागिनी के घर आकर पूछिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको जवाब देगी हाँ। उससे आइंदा कोई ऐसा सवाल ना करे जिससे उसकी मर्यादा कम हो, उसे तकलीफ।
रागनी, एक मिनट गल करनी। मैं वो रागनी, मैं मानती हूँ कि मेरे दिमाग में भी कुछ उल्टी सीधी गल्ला आई थी, लेकिन रागनी रब दी सो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। इन लोगों ने ना बेवजह मेरी इतनी छोटी सी बात को ऐसे, मैं तो हमेशा से जानती थी कभी आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते जी। बिल्कुल बिल्कुल। और जी तुसी तो ना बड़ा ही अच्छा सुनाया उन सबको, सबकी बोलती ही बंद हो गई थी। और जी मैनू भी ना बड़ा गुस्सा सा आ रहा था, मैं तो शुरू से ही बोलने वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया। जी मैनू कल ही पता लग गया है, मेरी कुड़ी शिल्पा ने बताया कि आप रागनी के एक्स हस्बैंड हैं। जी जी, आपकी बेटी ठीक कह रही है, मैं इनका एक्स हस्बैंड। हमारी बेटी निशी की शादी के लिए। जी रागनी, वो ना अब मैं चलती हूँ। हाँ तो प्लीज बोलने का, हाथ जोड़ने का फायदा हुआ ना। डॉक्टर रमन से कहो मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। ये सनीता, ये क्या, ये सब अब हाँ, फर्स्ट क्लास, मस्त एकदम, हो गया काम। ये फर्स्ट क्लास मस्त है, ये फर्स्ट क्लास है। हाँ ऐसे ये ऐसे कपड़े कोई बनता है इसमें? ये देखो मेरे पैर, ये घाघरा घाघरा है, घाघरा पैंट नहीं है। ये कौन से जमाने के, कौन से फैशन के, ऐसे कहाँ से लेके आई है ये कपड़े? ये अरे शुक्र करो कुछ तो पहनने को मिला। अब भगवान का नाम लो और निकलो यहाँ से, वरना साहब को क्या जवाब देंगे? अरे साहब को तो मैं सनीता, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अमन अंकल, आपने सुबह सुबह यहाँ, और आपने ये सब क्या पहन रखा है? और आप क्या कह रही थी कि साहब को क्या जवाब देना? क्या कितने सवाल पूछती है रे एक साथ? मेरे को भी तो बोलने का मौका दे। और आप अभी तक इधर खड़े, चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट अमन अंकल, जब तक आप मेरे सवालों को जवाब नहीं देते तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे। आप बताइए आपने कपड़े क्यों पहन रखे? आपके कपड़े तो लगते नहीं है। अरे इनके कपड़े नहीं है तो कैसे लगेंगे? तो पप्पू पान वाले के कपड़े। पप्पू पान वाला? मगर आपने उनके कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। You guys have to explain. अरे क्या एक्सप्लेन? अरे कोई बात नहीं है, वो तो ऐसे ही मन किया आज पप्पू पान। समझाइए अरे नहीं, मैं बताती है। हाँ, क्या हुआ, वो अमन साहब है ना, हॉस्पिटल के कुछ काम से रागिनी ताई के पास आए थे। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम था। हाँ है ना, फिर उनको चाय पीने की इच्छा हुई, तो मैं उनके लिए चाय लेकर गई और चाय कपड़ों पे गिर गई। हाँ, चाय कपड़ों, करेक्ट। चाय मेरे पूरे, मतलब ऊपर से नीचे पूरे कपड़ों, पूरा कप गिर गया कपड़ों पे। हाँ, सब खराब हो गया। तो अभी कपड़े खराब हो गए ना, अभी ये कपड़े पहन के कैसे जाएंगे आप? इसके लिए मैंने पप्पू पान वाले को बोला, वो कपड़े लेकर आया और इनको पहना दिया मैंने। स्वीट ऑफ यू। इतनी सी बात है। थैंक यू। माँ ये देखो ना, मन अंकल ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। और ये सब, तुम ये सब छोड़ो, तुम जाके अपनी पैकिंग कंप्लीट करो। हो गई है पैकिंग? हाँ नहीं तो जाओ अंदर। हाँ, चलो जल्दी चलो, पैकिंग करने का है। चलो, हाँ मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ जल्दी पैकिंग कर। रागिनी भाई। अमन साहब, थैंक्स अ लॉट। आपको मेरी वजह से ये सब कितनी सारी भागदौड़ करनी पड़ रही है। आई एम सो सॉरी। नहीं रागिनी, वो ये सनीता ने, देखो मुझे भागदौड़ की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है डॉक्टर नील के सवालों के साथ। उनका एक एक सवाल जैसे एक ट्रैप होता है, पता नहीं कौन से सवाल में मैं कैसे कहाँ फंस जाऊंगा। मैं I'm like सॉरी डॉक्टर नील,
मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। वो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मुझे नहाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, तो मैं इसलिए मैं पोशाक अपने मतलब वो लंबू की याद आ गई। वैसे हैंडसम लग रहे हैं लाल शर्ट में। थैंक यू। आपको कभी ऐसे लिबास में पहले देखा? हाँ, वो थोड़े अलग है ना। क्या है ना कि वो गर्मी बहुत है ना आज, तो सोचा कि थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहनता हूँ। वैसे भी आज थोड़ा रिलैक्स मूड था, तो ऐसे ही थोड़ा क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा था कि वो आदमी भी बिल्कुल ऐसा ही लिबास डाले हुए। तो देखिए, पप्पू पान वाला। शायद वो पान वाला है ना? हाँ वही, देखिए पान बनारस वाला ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आया डॉक्टर अमन कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं या आप उसे कॉपी कर रहे हैं। मैं कहाँ उसे वो क्या, आजकल मैं जो भी पहन के निकलता हूँ सब लोग कॉपी करने लगते हैं। जमाना बहुत खराब हो गया है अब। नहीं कोई मैं वैसे जरूरी बात करनी थी आपसे। चलिए कॉफी पिला। नहीं जा सकते। क्यों? मैं जानता था कि आप ये सवाल पूछेंगे, इसलिए मैंने जवाब रेडी रखा है। जवाब देंगे आप? हाँ। वो क्या है डॉक्टर नील, अब 2 घंटे में निशी की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए निकलना है। अब सारी पैकिंग बाकी है, तैयारियां करनी है, उसके पहले सारे काम खत्म करने। आपको भी तो तैयार होकर इधर आना है ना, तो नहीं जा सकते। कैसे जा सकते? नहीं। कोई बात जरूरी थी, लेकिन फिर कभी। ये एक ही ऐसा लिबास है आपके पास और चाहिए आपको? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। ये थोड़ा हो सके तो अवॉइड करिएगा निशी की शादी में। ठीक है, मैं तो कुछ भी पहन सकता हूँ। थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब, अरे राम दुहाई, इन कपड़ों में तो आप हमसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। पान बनाओ। जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। हाय हाय, कैसा सीधा साधा, मैं कैसा बोला। पान वाला कुछ भी बोलता रहता है। मटेरियल कहां से लाना, क्या करना, दैट्स योर लुकआउट। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि प्रेपरेशंस नंबर 1 होनी चाहिए। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। सी, मैं मानती हूँ कि निशी हमेशा रागिनी के साथ रही है, अपना सरनेम पटेल लगाती है, लेकिन है तो नील की भी बेटी, खन्ना's डॉटर बॉस। सिर्फ पंजाबी हैं, तो अगर गुजराती स्टाइल से रिचुअल्स हो रहा है तो पंजाबी तड़का भी लगना चाहिए यार। अब गुजराती ढोल बजा है तो पंजाबी ढोल भी तो बजना चाहिए ना, धमाका होना चाहिए। करण, मुंबई के बेस्ट डीजे को अरेंज करो ना यार, बड़ा धमाका करेंगे। उन्हें भी पता चले पंजाबी शादी होती कैसी है। क्यों? वाह पैम, ये तुम? हाँ, मैं क्यों? मैं नहीं कुछ कर सकती, मेरी भतीजी की शादी है, अब मेरा भी कंट्रीब्यूशन बनता है ना नील। चलो ये तय रहा, ये शादी यादगार शादी होगी हमारे लिए भी और उनके लिए। एब्सोल्युटली। तुमने पैकिंग की? मैंने कुछ पैकेट्स रखे थे तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे कपड़े हैं शादी वगैरह फंक्शंस के लिए। आफ्टर ऑल दुल्हन के भाई हो तो तुम्हारी भी कोई शान है, हैं? नील, तुम्हारी पैकिंग हो गई, जल्दी से करो ना, मेरे रागिनी के घर पे जाना है। क्या हुआ, तुम सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? हम लड़की वाले, लड़की शादी के लिए घर से निकल रही तो वो दही और गुड़ खिलाना शगुन का बनता है ना, करना पड़ेगा। मतलब शादी ब्याह का मामला है और रिचुअल्स में वगैरह मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती, इसीलिए। आज पैकिंग डिम्पी, कम ऑन। करण, डीजे या प्लीज चलो, मुझे दिखाओ क्या पहनने वाले हो। कहाँ ले जा रहा है? तू कुछ मत पूछ, बस आंखें मत खोल। बता तो सही। अरे
मैं ले जा रहा हूँ ना, तो चुप बस, अब आंखें खोल। कुछ याद आया? याद है बचपन में जब भी हमें डांट पड़ती थी माँ से, हम दोनों भागकर यहीं आ जाते थे। और जब हम दोनों रूठ जाते थे, माँ खुद यहाँ आकर हमें कैंडी फ्लॉस देती थी। आरव, हमारा कैंडी फ्लॉस से कुछ पुराना रिश्ता नहीं लगता तुम्हें? मैं इसीलिए तो तुझे यहाँ लेके आया हूँ। एक बार तेरे जाने से पहले एक बार फिर बच्चे बन जाए, फिर पता नहीं ऐसा मौका मिले या ना मिले। अरे ऐसा क्यों कह रहा है तू? मेरी शादी हो रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी लाइफ से झगड़े खत्म हो रहे हैं। कल तुम थे, माँ थी, अब जिग्नेश होगा। रूठना मनाना तो चलता ही रहेगा ना। मैं फिर यहाँ आऊंगी। हाँ, लेकिन तब तेरे लिए कैंडी फ्लॉस लेके मैं थोड़ी आऊंगा, जिग्नेश आएगा ना। चल ना कैंडी फ्लॉस खाते। आज मैं नाराज थोड़ी ना हूँ। हाँ, तो हमसे दूर तो जा रही है ना तू। चल ना कैंडी फ्लॉस खाते, आजा चल। अरे बच्चों, बहुत दिनों के बाद। अरे पापा, आप आज भी यहाँ पर है? अरे बेटा, मैं तो सालों से यहाँ हूँ, आप ही बहुत दिनों के बाद आए। आपको पता है आपके इस कैंडी फ्लॉस ने हमारे बचपन में कितनी मिठास भर दी है। जब भी हम एक दूसरे से लड़ते थे ना, तब हम यहीं पर आके मिलते थे। तो बेटा, आज भी तो साथ में ही हो। क्या हुआ बेटा, बिटिया की शादी हो रही है क्या? आपको कैसे पता पापा? अरे बेटा, सालों से ये दुकान लगा रहा हूँ, कितने भाई बहनों को यहाँ खेलते हुए बढ़ते हुए मैंने देखा है। जब आंखों में शरारत की जगह आंसू निकलने लगे ना, तो पता चल जाता है कि दोनों अलग होने वाले हैं। थैंक यू सो मच बाबा। निश्चित चल चल, सनीता का फोन आ रहा है, इससे पहले कि माँ में सही में डांटे। चल निकलते। दौड़ लगाए। 1 2 3 गो। सब लोगों को यही लग रहा है कि पैम अचानक इतनी अच्छी कैसे बन गई। सडनली सो एक्साइटेड फॉर निशीज मैरिज। रागिनी की वजह से। रागिनी ने सिखाया ना मुझे कि बहुत अच्छा बनो और उसके बाद बहुत ज्यादा बुरा करो। तो रागिनी, मैं भी वही करूंगी। निशी की शादी के 5 दिनों के लिए मैं बहुत अच्छी बनूंगी, तुमसे भी ज्यादा। लेकिन तुम्हारे साथ बुरा भी होगा, तुम्हारे सोच से भी ज्यादा। रागिनी, मैं आ रही हूं तुम्हारी बेटी की यानी मेरी भतीजी की शादी अटेंड करने। मेरी भतीजी। अरे सनीता, ये फ्रूट्स भी जरा गाड़ी में रख देना ना। हाँ। बच्चे रास्ते में खा लेंगे, यहाँ पड़े पड़े वैसे भी वेस्ट हो जाए। हाँ, ये शगुन की हल्दी रह गई है। अरे मुझे सामान तो सारा बाहर रखवा दिया, तो पर्स में रखती हूँ, अब याद रखना। लेकिन सनीता, अरे आगम, अरे बेटा खुश रहे। आगम, यो। तू यहाँ क्या कर रहा है? वेल, मैं अकेला नहीं आया हूँ, पूरी फैमिली को साथ लाया हूँ। पापा, आप तो एकदम कूल डूड लग रहे हो। क्या कर रहे हो आगम? आप अपनी बेटी की शादी पे जा रहे हो, हॉस्पिटल के एडमिन बन के नहीं, हमारी मॉम बन के। और आरव, तू बता, अब तुम्हारे डैड सुपर कूल है या मेरी मॉम सुपर प्रिटी? निशी बेटा, घर की चौखट के बाहर कदम रखने से पहले मुंह मीठा करना चाहिए। आजा बेटा। माँ, निशी को शगुन के दही और गुड़ खिला दो। ससुराल में तुझे इतनी खुशी मिली, तुझे मायके की याद भी ना आए। ये सब क्या हो रहा है मॉम? आगम,
बेटी के रूप में निशी का इस घर में ये आखिरी रिचुअल है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो इस घर में आएगी तो किसी और के घर की बहू बनकर आएगी। तो एक तरह से ये उसकी विदाई का फंक्शन है। बस इसी प्रेशियस पल को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑसम। तो आप ये सब यूएस आके करोगे, मुझे खिलाओगे दही कोई? आप आओगे ना? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। डन। ऐसे रो मत बेटा, तेरी इस घर से विदाई हो रही है, हमारे दिल से नहीं। ये घर आज भी तेरा है और कल भी तेरा ही रहेगा। इस घर पे आरव से ज्यादा तेरा हक है, समझी? देख, आज तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। तुम्हारे पापा, तुम्हारी फूफी, आज सबके हाथों से शगुन का दही और गुड़ खा ली बेटा। अरे भाई, देख क्या रहे हो? बहन सामने है, ब्लेसिंग्स दो। Have a good married life. Thanks, bye. God bless you. जीते रहो बेटा। निशी, 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 बस अभी मैं थक गया, अब मैं नहीं पकड़ सकता। पापा आप मुझे पकड़ कर दिखाओ, फिर मैं खाना खाऊंगी। आजा, यहाँ पकड़ लिया, पकड़ लिया ना। चलो अब खाना खाते हैं। पापा दिस इज नॉट फेयर, ये चीटिंग है। अब तुम्हें खाना खिलाने के लिए मुझे सारी चीटिंग माफ है। चलो खाना खाओ। पापा आप मुझे हमेशा यूं ही खाना खिलाओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे अरे दुल्हन जी कहाँ जा रही है? एक मिनट रुको, मम्मी के स्टाइल का तो हो गया यार, अब पापा की तरफ से नहीं होना चाहिए। पंजाबी भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से, पंजाबी तरह से मुंह मीठा करते हैं। आप भी खाओ। नीचे सब सेट हो गया है तो अब चले हम। हाँ लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन ये रिचुअल करने के लिए डॉक्टर अमन का भी तो होना जरूरी है, उनका भी तो हक बनता है ना। कहाँ है डॉक्टर अमन? वो एक्चुअली नीचे कार्स की अरेंजमेंट करने गए हैं। और चलो कोई बात नहीं, हम उन्हें नीचे खिला लेंगे। या राइट, चलो। अरे अरे रुको रुको रुको, या ऐसे कपड़े पहन के निशी सफर कैसे करेगी? उसको वो कैजुअल कपड़े पहनने चाहिए ना। अरे चल चल जल्दी निशी, कपड़े बदल ले, जीन्स और टी शर्ट। जा हाँ। जाओ जाओ चेंज करिए फास्ट, जल्दी करो। मैं वो बाकी का सामान देखती हूँ। ओके 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 ओके, अब मेरी एज ग्रुप के सारे यहाँ इस कार में आओ। डिम्पी, मैंने अपने एज ग्रुप के लोगों को बुलाया है, नॉट यू। फाइन। यू डोंट अंडरस्टैंड और व्हाट? चल 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 किड्स, कम ऑन कम ऑन, मैं आ रहा हूँ, वहां पर जाओ। ओ अरे पुत्र मेरी शिल्पा को भी उसी कार में ले लो। ओ ए तो तुम्हारी उम्र की है, अपने नानी ले लो।
जा 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 चुप जा। नहीं माँ, मैं आपके साथ बैठूंगी। कह रही है माँ मैं आपके साथ बैठूंगी, और मेरे साथ बैठ के की करना है? मेरे साथ तो सब बड़े बड़े बैठ रहे हैं, इस तरह की गल्ला करेगी। जा जा, बच्चे सारे उत्ते हैं, जा। आप ये भूल रही है कि वहाँ पे रणबीर भी। रणबीर है तो क्या हो गया पुत्र, जो हुआ सो हुआ। और वैसे भी रणबीर ने आकर तुझसे माफी भी तो मांग ली है ना। चलो चलो। मगर माँ, मगर कुछ नहीं, जो मैं कह रही हूँ ना सीधी तरह कर जा, उत्थे बैठ। आ रही है, जा जाओ जाओ जा। अरे मस्त मौका है, तू जाके शिल्पा के बाजू में बैठ जाओगे। अरे अगर तू पीछे बैठेगा मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कंफर्टेबल ना? बड़ा शिल्पा, हाय। फीलिंग बेटर? या आई एम मच बेटर नाउ। आई एम सॉरी, मैं शायद गलत जगह बैठ गया, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। नो इट्स ओके, यू कैन सिट हियर। यू श्योर? या। अरे रागिनी, तू ये ड्राइवर के पास क्यों बैठी है? क्या नचिकेत गाड़ी नहीं चलाएगा? अरे नहीं माँ, नचिकेत दूसरी गाड़ी में आ रहा है। वेदिता, नील ड्राइव कर रहा है। आई थिंक यू शुड सिट इन फ्रंट। 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे अगर ट्रैफिक नहीं मिली तो इसकी। हेलो, शट अप। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तुमने बुलाया? करण, सनीता क्या कर रही है इस गाड़ी में? एक मिनट, मतलब नील है ना, वो अभी रागिनी के सर्वेंट के लिए ड्राइव करेगा, इज इट? वो रागिनी की सर्वेंट नहीं है, वो फैमिली मेंबर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रियली? तो रागिनी को बोलो ना अपनी गोद में बिठा के लेके जाए, हमारे सर पे क्यों थोपा है? प्लीज, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट ट्रबल। नेक्स्ट टाइम मैं कहूंगा, दिस टाइम आई जस्ट कम ऑन, जस्ट सिट। निवेदिता, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी जान। मुझे अपने भाई के साथ बैठना है आगे। तुमने अभी बोला मुझे नील के साथ बैठ। बस एक कुर्बानी दे दो मेरे लिए, ये सफर करो। जस्ट फॉर यू। या, ऑल द बेस्ट। ए, इधर आना डिम्पी ताई। क्या यहाँ मैं एक बात क्लियर कर सकती हूँ? कोई जो यहाँ पे बैठा है ना, उसे कहना कि मुझसे बात करने की कोशिश ना करे। सुन लिया आपने? हाँ, सुन लिया। कान साबुत है मेरे। अरे साहेब, चलो ना, मैं कब से रेडी है। लेट्स गो बेटा। इसकी गाड़ी में एक्सेलरेटर ही नहीं। Because he is Ragini's husband. स्पीड पे चलते रहे तो अगले साल पहुंचेंगे। माझा फोन नाही, फोन। एक मिनिट। अरे जरा फोन।
किधर है तू? अरे काशी सुन, सुनाई दे रहा है? हेलो? हाँ अच्छा सुन, मैं क्या बोलती है, मैं तो निकल गई है, लेकिन तू परसों सुबह की बस लेके आ जाना करजत। 2-4 दिन रहने के लिए आ जाना, कपड़े वपड़े लेके, ठीक है? Are you okay, Dimpy? Just do this if you can. हाँ? क्या बोलिए? कुछ नहीं, गाड़ी में वैसे ही जगह नहीं है और आप बहुत खुशी की बात है अपनी पूरी गैंग को बुला रही हैं। ए ड्राइवर, तू गाड़ी चलाता है कि बैलगाड़ी? अरे नचिकेत को देख, कैसे एरोप्लेन की तरह कार चलाता है। मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ, ये चालू होगा तो शायद इनका बंद हो जाए। अरे ये कौन से जमाने का गाना बजा रहा है? बड़ी जमाने में बुढ़ा हो गया क्या? बेबी डॉल लगा, बेबी डॉल। अरे आशा, ये कहाँ से पकड़ लाई है ड्राइवर को? माँ, ये ड्राइवर नहीं है, ये डॉक्टर अमन है, रागिनी की बॉस। कौन रागिनी? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? डॉक्टर अमन पता नहीं कहाँ रह गए। आ जाने तो साथ में जाएंगे। क्या क्यों स्लो चलाते डॉक्टर अमन? ये क्या पागल है क्या? रागिनी कैसे हैंडल करती है यार इसको? ये देखो, ये जो मैं बोल रही थी, क्या हुआ? टोपी पड़ ली होती। आधा घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया। तो इतनी धीरे गाड़ी चलाता है, कहा उससे कि फॉलो कर। यस डॉक्टर नील। डॉक्टर अमन कहाँ हैं आप? कहाँ है मतलब? मैं यही हूँ आपके पीछे। आप मेरे पीछे नहीं है, कहीं और ही है। कहाँ हैं आप? मैंने अभी फ्लाईओवर क्रॉस किया और हाईवे से मैंने राइट लिया। क्या? कौन सा फ्लाईओवर? रास्ते में कोई फ्लाईओवर नहीं है। आपको पूरे डायरेक्शन दिए थे मैंने। वो कहा था कि फॉलो करिए आप। एक तो आप धीरे गाड़ी चलाते हैं, सही रास्ता नहीं, बिल्कुल गलत रास्ता पकड़ा है। अरे नहीं डॉक्टर नील, जस्ट रिलैक्स। मैंने कोई गलत रास्ता नहीं पकड़ा है, मैं सही रास्ते पे हूँ। जिस रास्ते पे आप हैं वो करजत नहीं, कसारा जाता है। क्या हुआ नील? क्यों रुके हो? इज देयर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है करण की डॉक्टर अमन खुद भी कंफ्यूज्ड है और लोगों को भी कंफ्यूज करता है। लेकिन हुआ क्या है? फिर होना क्या है? मैंने उसे कहा था हाईवे से लेफ्ट मारने, भाई साहब ने हाईवे से राइट मार दिया। डायरेक्शंस दिए थे लेकिन माने तब ना। अब और कोई चारा नहीं, चल यू टर्न मार, लेकर आना होगा उसे। डॉक्टर नील कह रहे हैं कि हम लोग गलत रास्ते पे हैं। डू यू थिंक सो? आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उन्हें वैसे भी सही को गलत और गलत को सही साबित करने की आदत है। हम लोग सही जा रहे हैं। मेरा ये फोन नेविगेशन ऑन है ना, हम लोग सही रास्ते पर हैं। इनफैक्ट ये शॉर्टकट है, हम लोग उनसे जल्दी पहुंच जाएंगे। ओह आखिर आपको रियलाइज हो गया ना कि यही सही रास्ता है। डॉक्टर अमन, आपको वाकई रास्ता पता है या आप अंधेरे में तीर चला रहे? नो नो, आई एम श्योर यही सही रास्ता है ना रागिनी? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा था। करण, गुड यू कम। डॉक्टर अमन, जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से मैं इनके फार्म हाउस पर जा रहा हूँ। रागिनी और मेरी शादी वहां हुई थी।
I know the way like the back of my hand. आंख बंद करके वहां तक पहुंच सकते। करण से कह दो कि 15 सालों में काफी कुछ बदल गया है, नए बेहतर रास्ते बन गए हैं। नील, रागनी सही कह रही है, ये नया शॉर्टकट है। नचिकेत बेटा, नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ड्राइवर के साथ नहीं जाना है। तू मुझे अपनी गाड़ी में ले चल या ये गाड़ी तू चला, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है ना, जैसा आप कहे। नील, नील, रागिनी कह रही है ना उसने अपने लिए नया रास्ता ढूंढ लिया है, तो चलो ना हम अपने रास्ते चलते हैं। मैम तुम इस गाड़ी में जाओ, मैं ये गाड़ी चलाता हूँ। क्यों? तुम तो जानती हो मैं नानी का कितना आदर करता हूँ। आज तक कभी कोई बात नहीं डाली, आज भी नहीं डाली। नील लेकिन है ना। मैम कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं है। नानी ने कहा इसलिए गाड़ी चला। डॉक्टर अमन, अगर मैं गाड़ी चला लूं आपको कोई एतराज तो नहीं? ओह नो प्रॉब्लम, आप ये गाड़ी ले लीजिए, मैं आपकी गाड़ी में आपको फॉलो कर। लेकिन आप वो गाड़ी ले जाइए अपनी पत्नी को अपने साथ। इनका टेस्ट बदल गया है, रास्ते बदल गए, मंजिलें बदल गई। इन्हें अब स्लो चलने की आदत हो गई है। मेरी रफ्तार ये झेल नहीं पाएगी। टेक अवे जी। अच्छा, ऐसी कौन सी स्पीड पे गाड़ी चलाने वाले हो तुम? जरा मैं भी देखती हूँ। माय गॉड, मेरी काम में आ रही है। चलो भाग करण, वरना आज तेरी और बच्चे की खैर नहीं। पैम आ जाओ। अरे चलिए, कम ऑन, लेट्स गो। चलिए चलिए। अरे आप टेंशन क्यों ले रही है? आपने अभी तक मेरी ड्राइविंग देखी नहीं है। वाह, ये तो सेफ्टी वेफ्टी के चक्कर में मैं थोड़ा स्लो चला रहा था, वरना मेरी स्पीड तो। हाँ वो तो देख चुके हैं हम, लेकिन वो देखने के लिए आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी फिर, या यहीं बस जाना है? मतलब आप कहे तो बस जाते हैं यहीं पे रास्ते। अरे नहीं नहीं, आप देखना, इन सबसे पहले मैं आपको पहुंचाऊंगा वहां पे। हाँ क्या बात है? अरे इसमें तो गियर है। गाड़ी में गियर होती है, आप अब वाकई चला लेंगे ना? नहीं, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है ना, तो ओह हाँ, बट I'll manage. एक मिनट, हाँ फर्स्ट Yeah. इधर। डॉक्टर अमन, स्पीड 100 है, सामने देखते। मैम, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बातों में इतना असर। अचानक क्या हुआ? कहीं आग लगी? अमन सर की यही खासियत, पीछे से आके आगे निकल जाते हैं और बाकी लोग सिर्फ स्पीड की बातें करते रहते हैं। अरे अमन अंकल, इतना फास्ट! लगता है सुपर पावर मिल गया उसको यार। मैं तो 100% चला रहा हूँ। क्या हुआ अंकल? लगता है पंचर हुआ है। चलो देखते हैं। Come on, let's go. क्या हुआ करण, गाड़ी क्यों रुक दी? पंचर हुआ है। चल बदल लेते। नहीं यार, गाड़ी में स्टेपनी नहीं है। मैं एक मैकेनिक को ढूंढता हूँ, वो पास में ही है, वो पीछे जो बिल्डिंग्स थे ना, मैं ढूंढता हूँ। चल ठीक है, जा, वेट करते हैं। रणबीर, आकाश, मेरे साथ आओ, जा। अरे यार, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है यार, किसी को कुछ खाना है? अब तुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? आरव, बेटा मैंने पीछे एक ढाबा देखा था, जा वहां जाकर चिप्स वगैरह ले और कुछ जूसेस वगैरह भी ले। तो बढ़िया है ना, चलते हैं। गुड आइडिया। मैं अमन सर को फोन करके देखती हूँ, वो लोग पहुंच जाएंगे तो टेंशन हो जाएगा। फोन कैसे करूँ?
नेटवर्क ही नहीं है यहाँ जंगल में। नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टेपनी ही नहीं है? मैं देखता हूँ। इसकी तो स्टेपनी नीचे होती है ना? ये नहीं तो कर लो बात। लड़कियां दिख जाती है, करण को स्टेपनी नहीं दिखता। चलो मैं ही टायर चेंज कर लेता हूँ। तुम कर पाओगे? डॉक्टर अमन से तो ज्यादा एफिशिएंट हूँ मैं इनसे बोलता हूँ। कुछ हेल्प कर दूं क्या? ये बोल्ट का स्पैनर होगा अंदर, देखो इसमें है नहीं। ये लो। थैंक यू। ओह, अरे फार्म हाउस तो आ गया। दरवाजे पे तो ताला है। वॉचमैन, वॉचमैन! डेढ़ घंटे से ज्यादा हो गया। मतलब अभी तक वो लोग दिखाई भी नहीं दे रहे दूर दूर तक। डॉक्टर अमन, आई एम सॉरी, लेकिन आपको गाड़ी इतनी तेज चलानी नहीं चाहिए थी कि मतलब पहुंच गए यहाँ पे और अभी इंतजार करो धूप में। आपने ही बोला ना कि तेज चलाओ। मेरी गलती मतलब ध्यान नहीं तो अच्छे और भले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। दिस इज ऑल प्लान्ड, यू नो, बाय होम। मतलब इसीलिए डॉक्टर अमन को एक्सचेंज कराया, उनको हमारी गाड़ी में भेजा, नील को अपनी गाड़ी में बैठाया। मैंने तो कहा था कि वो जो सुपर नानी है उन्होंने नील को उस कार में बुलाया। वो कैसे ये सब प्लान कर सकती थी? उन्हें तो हार्डली कुछ याद रहता है पैम। गाड़ी में और लोग भी हैं निवेदिता जिनको बहुत ज्यादा याद रहता है, पास्ट का स्पेशली, और वो सामने वाले को याद दिलाते रहते हैं। यू नो ना हु आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके लिए हम चल पत्ते खेलते हैं। अब प्लीज उधर जाके बैठिए और पत्ते खेलिए, जाइए। ये आशिका है। I want to sit in the car. I can't handle this woman. अरे आई तक, अरे वो मोबाइल पे तो दूर ले जाओ यार इसको। का गेम। मैंने क्या गलत बोला? नो नेटवर्क, कैसे कांटेक्ट करे रागिनी? मीठी बात करो तो भी, कड़वी बात करो तो भी। डिम्पी, आई थिंक तुमको भी आके बैठ जाना चाहिए, वरना वो पागल कर देगी तुम्हें। आ जाओ। डिम्पी तेरे साथ एक सेल्फी खींचती है, आना। डिम्पी, what is she doing? अरे वो क्या गेट पे क्यों क्लाइंब कर रही है? Look at her, look, अरे उसको देखो। अरे सरिता, क्या कर रही है आप? अरे अंदर जाने की कोशिश। ए, कम। अरे आ गए। Thank God. तुम लोग कब से वेट कर रहे हैं? वो करण की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, फिर उसने कहा स्टेपनी नहीं है, स्टेपनी था। मैंने फिर वो आया,
इसी में समय लग गया। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन अभी सब ठीक है ना? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो रागिनी। पैम को इतना बदला हुआ देखकर हैरान हो रही हो ना? पैम भी वही है, तुम भी वही हो, और खेल भी वही है। रागिनी, बहुत वक्त लग गया आप लोगों को। मैं कब से तुम्हारा फोन भी ट्राई कर रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं आपको फ़ोन करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जहाँ पे हमारी गाड़ी पंक्चर हुई थी वहाँ नेटवर्क नहीं था, इसीलिए कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। करण, तेरे भाई आरके जैसा लग रहा है। हेलो एवरीबॉडी। अरे हुजूर, आते आते देर कहाँ हो गई? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम पिछले 1.5 घंटे से यहाँ बाहर धूप में इंतजार कर रहे हैं कि कब दरवाजा खुलेगा। इंतजार तो हम भी कर रहे हैं पिछले 16 सालों से, पर कोई है कि दरवाजा ही नहीं खोलता, ना घर का और ना ही दिल का। भाई ला, मुगले आजम का रोमांस और डीडीएलजे का म्यूजिक, कॉम्बिनेशन है रे बाबा। हे करण, टिम्पी, सबको हेलो बोलना हो गया तो आजा गले लग जा। अरे तुझसे नहीं मिलूंगा तो फिर किससे मिलूंगा मेरे दोस्त? कैसा? एकदम। Hey Ragini, how are you, sweetheart? I'm fine. You know what? Today is the biggest day of my life. मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम सब वापस से एक साथ फिर से यहाँ पर आकर के मिलेंगे। टारगेट पूरा हो गया? फिर से हुआ ना भाई साहब? What is great? अरे हम लोग भी हैं यहाँ पे। एक मिनट ब्रो, लेट मी गेस। मेरे ख्याल से मैं सबको पहचान लूंगा। रणवीर एंड निशी माय डॉल, ये दोनों तो मतलब कंफर्म है, द स्वीटेस्ट ट्विंस। बट एनीवेज बच्चों, ये पूरा फॉर्म तुम्हारा है। घूमो फिरो, मस्ती करो, एंजॉय करो, बस। थैंक यू अंकल। अच्छा सुन ना, ये निवेदिता है, रूपाली की बहन। हाय। अरे तुम दोनों ने यहाँ पर आकर के मुझे इतनी खुशी दी है। मेरे ख्याल से हम पूरे 15 साल के बाद मिल रहे हैं यहाँ। हाँ? अरे कितना एंजॉय किया हमने। क्यों करण? अरे तुम्हारी शादी, तुम्हारी एनिवर्सरी, 8-9 एनिवर्सरी तो हमने मनाई होगी यहाँ पर। हेलो, अब तुम्हारी बेटी की शादी। आरके, मेरे ख्याल से एक स्पेशल पर्सन रह गए, वह ये, ही इज डॉक्टर अमन। डॉक्टर अमन रागिनी के ये एक्चुअली मेरे बॉस हैं। जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, ये उसके ओनर हैं। हेलो, हाय। आइए सब लोग अंदर चलते हैं, हाँ प्लीज।
नानी सफर से थक गए होंगे आप आराम करिए जाके। ਪੁੱਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਭ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਵੀ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। आओ आओ चलो। रागिनी, इस नारियल को गौर से देखो। कुछ याद आया रागिनी? रागिनी, ये नारियल उसी पेड़ का है जिसे तुमने और नील ने मिलकर के यहाँ पर लगाया था। By the way, I have a gift for you. तुम दोनों को एक पौधा लगाना। पौधा क्यों? It's a symbol of love. जैसे जैसे तुम्हारा प्यार बढ़ेगा ना, वैसे ये पौधा भी बढ़ेगा। और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कोई पौधा लगाए तो वो फल हमेशा मीठा देते हैं। आजमा कर देखो। नील, आज जो ये पौधा लगा रहे हो ना तुम, कल तुम्हारे ही बच्चे इसके फल खाएंगे। और मैंने ये पौधा दिया है ना, कल मैं ही फल भी दूंगा तुम्हारी पूरी फैमिली को। मार्क्स माय वर्ड। देखा हुआ ना? नहीं, मैंने जो बोला था वही हुआ ना। आज ठीक 23 साल बाद तुम दोनों सेम जगह पे खड़े होकर के अपने लगाए हुए पेड़ का, अपने नारियल का मीठा पानी पी रहे हो। आरके, hang on. आरके, hang on. डॉक्टर अमन, आपकी पत्नी का ये तुम्हारे पतिदेव किसी शाही खानदान के हैं क्या? क्या? मेरे कहने का मतलब है कि इतने सारे बैग्स पड़े हैं, तो तुम्हारा सूटकेस यहाँ पड़ा हो और अपना सूटकेस उठाकर चल दिए। कोई बात नहीं, मेरी बेटी की शादी है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। चलना नचिकेत, बैग उठा। मैं क्यों बैग उठाऊं? मैं यहाँ बैग उठाने नहीं, यहाँ वो उठा रहा हूँ। क्या बोलते हैं? अरे लुत्फ उठाना है। अरे वाह, क्या क्या बात कही है यार। इस मामले में मैं तेरे साथ हूँ। तू उठा, जितना लुत्फ उठाना है उठा। उठाओ ना, उठाओ, चलो। क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। लुत्फ उठा रहा हूँ मैं। कहाँ लेकर जा रहे हो? नीचे रखो। तुम्हें जरा ऊपर तुम्हारा कमरा दिखाने लगे। It's such a beautiful place. Let's just go for a walk. No? So many better things to do, Ragini. अहिला आरव, ये फुटबॉल तक तो फिर भी ठीक था, मगर ये फुटबॉल वगैरह इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। हाँ, मेरे को पता है गेम कैसे खेलते हैं। मैंने बहुत बार अंग्रेजी पिक्चर में देखा है। अच्छा, ऐसे तो हमने भी देखा। प्रैक्टिकली अलग होता है। अरे सीरियसली, तुम लोगों को फुटबॉल खेला नहीं आता? नहीं यार, वो हमारे घर में है नहीं ना। ऐसे एक दो बार देखूंगा ना तो सीख जाऊंगा। तो डन है, आजा हम दोनों खेलते हैं। नहीं अरगम, मुझे आरव के साथ खेलना है। ओके देन, आजा। रेड टीम इट इज। चल चल चल। और वो ब्लैक, क्योंकि उसने ब्लैक पहना है और तुम्हें रेड पहना है। अच्छा आरव, तुमने पहले ये गेम तो कभी खेला होगा नहीं, तो एक काम करो, तुम पहले सर्व करो। हाँ, चल चल चल। हाँ। ओए चक दे फट्टे डब्बे के लिए। वाह पुत्र जी वाह, क्या गोल मारा है। एक ही झटके में गोल। हाँ खरच, एकदम फर्स्ट क्लास खेला। अरे हटना, मुझे खेलने। लेकिन नहीं, मैं भाई के साथ नहीं खेलूंगी। शिल्पा, यू गो देयर। अरे निशी नहीं, मुझे ये खेलना नहीं आता है। ओ तो कोई गली पुत्र आना सीख ले, खेलना नहीं आता। चल चल, रणवीर है ना, वो तो चैंपियन है। सिखाओगे ना? जी जी बिल्कुल। हाँ चलो चलो। मुझे इससे नहीं सीखना।
ज्यादा अपनी अकल ना चला, जैसे मैं कह रही हूँ ना वही कर, सीख ले। जाओ 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 ना। हाँ शिल्पा आओ, इसको ना इस रॉड को ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ो इसको लेफ्ट हैंड से, ऐसे घुमाओ, हाँ घुमाओ। हाँ बेलन घुमाते वैसे घुमा। हाँ। चल चल। नहीं ऐसे नहीं, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको ऐसे लेकर ऐसे घुमाओ। शिल्पा हमेशा याद रखना, ऑलवेज फोकस ऑन द गोल, हमेशा जीतने के लिए खेलना, ओके? अगर बोर होना बंद कर दे तो गेम स्टार्ट करें। चलो चलो। हाँ शिल्पा। डॉक्टर अमन, आप जानते हैं आपके चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको कभी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। आप कहना क्या चाहते, हुआ क्या है? ठीक समझा मैंने, आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। आपने देखा नहीं नीचे आपकी पत्नी खड़ी थी, इतना लंबा सफर तय करके आई है, थकी हारी बेचारी, इतना भारी सूटकेस। आपको ख्याल में नहीं आया कि आपको उसका सूटकेस लेकर आना चाहिए? ओह आई एम सॉरी, क्या है ना कि मेरे दिमाग से निकल गया। शादी के बाद पहली बार इस तरह बाहर निकले हैं तो आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। इसमें आदत की बात नहीं है डॉक्टर, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। मर्द को इतना तो शिवलरस होना चाहिए कि अपनी पत्नी का बैग उठाकर ऊपर लाए। नहीं, अब यूज करूंगा। क्या? कॉमन सेंस। अच्छा गाइस, अब हम कमरे डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? ये सामने वाला कमरा जो है ये रागिनी और डॉक्टर अमन के लिए। मतलब हम दोनों साथ में रहेंगे? जस्ट किडिंग किडिंग, हम तो साथ में ही रहेंगे आपको। आई नो। और ठीक इसके सामने वाला ये कमरा जो है ये नील का होगा। क्यों? मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि यही कमरा क्यों? वो एक्चुअली क्या है ना कि जब भी नील यहाँ पर आता है वो हमेशा इसी कमरे में रुकता है। वो उसका और रागिनी का फेवरेट कमरा। क्यों, कोई जबरदस्ती है? 15 साल पहले रहे थे इस कमरे में, 15 साल के बाद चीजें बदलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता पुरानी बातों से, सब बदलता है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये कमरे वगैरह तय करना तुम कर क्यों रहे हो? पुरानी यादों पर किसका जोर चला है ये बात। जहां तक मेरा तजुर्बा है कि आपके अच्छे दिनों की खूबसूरत यादें आपके आज को भी खूबसूरत बनाती हैं। नहीं, मुझे ऐसे ही लगता है कि पुरानी यादों को सिर्फ ताज़ा करने के लिए किसी को जबरदस्ती किसी कमरे में ठूसना, इट इज़ नॉट करेक्ट। आई एम श्योर एवरीबडी विल अग्री विथ मी। और वैसे भी हम यहाँ निशी की शादी के लिए आए हैं, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए नहीं आए हैं ना डॉक्टर अमन? इसलिए अक्सर इंसान को पीछे पलट करके अपनी पुरानी यादों को एक बार देख लेना चाहिए। मैं अक्सर देख लेता हूँ, इसलिए तो यहाँ पर हम तुम साथ में रहने वाले। आई मीन तुम्हारे कमरे के बगल में मेरा कमरा होगा। लेकिन अब नहीं हो सकता रागिनी, अब नहीं हो सकता, अब इम्पॉसिबल है, अब इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता रागिनी। अब तक हमने अपना झूठ जैसे तैसे मैनेज कर लिया, लेकिन अब तो वो सामने है, सामने ही। सर यू प्लीज रिलैक्स। रिलैक्स नहीं हो सकता मैं रागिनी। अब तक वो आदमी मुझसे 2-4 मील की दूरी पर था, फिर भी उसने मेरे नाक में दम करके रखा था। अब तो वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जीता जागता सीसीटीवी कैमरा हमारे दरवाजे पर लगा दिया। अभी दरवाजे पे नॉक होगा और मैं जाके दरवाजा खोलूंगा तो प्रॉब्लम, अगर नहीं खोलूंगा तो प्रॉब्लम। मैं यहां से बाहर निकला नहीं कि सवालों की बारिश शुरू। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अंदर रागिनी है या नहीं है, अगर है तो क्या कर रही है, नहीं है तो कहां गई है। और मेरे हर मोमेंट पे उनकी नजर होगी, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाऊंगा। अब गए हम खत्म। और हाँ, एक और बात, डॉक्टर नील की बात छोड़ो, लेकिन बच्चों का क्या? हा? अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहता हूँ तो तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे, और अगर मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो डॉक्टर नील के बच्चे क्या सोचेंगे? ये सोचा है तुमने? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग मैड। मैंने कहा था तुमसे कि मैं नहीं आता हूँ, लेकिन नहीं, तुम कुछ बोलिए। ये पानी लीजिए। सर मुझे लगता है आप बेवजह ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आप खामखा इतना डर रहे हैं सर। तुम जानती नहीं हो डॉक्टर नील को अभी तक कि डॉक्टर नील क्या चीज है। तुम जान
मतलब तुम जानती हो, लेकिन उस तरह से नहीं जानती हो जिस तरह से मैं उन्हें जानता हूँ। वो अगर उन्हें पता चला ना कि मैंने झूठ बोला है तो मुझे फाड़ के खा जाएंगे वो। आप ये आज कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है? लैंग्वेज को छोड़ो, भावनाओं को समझो, भावनाओं को सॉरी, माफी चाहता हूँ, ये बिना नॉक किए अंदर आ गया। मुझे पता नहीं था कि आप दोनों आरके के लिए गिफ्ट लाया था, शायद बैग, शायद वो बैग वहां पड़ा हुआ है, गलती से आपके कमरे में आ गया। प्लीज कैरी ऑन। आप लोगों का ये जो खत्म हो जाए तो प्लीज बैग नीचे भिजवा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी किस्मत और इस आदमी की टाइमिंग दोनों खराब है। हमेशा गलत टाइम पे एंटर करते हैं और फिर मुझे किसी और सिचुएशन में देखते और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते, फिर मुझे ताने मारते रहते। अब भी इन्होंने ये सोचा होगा कि मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूं। मैं रागिनी, मैं यहां से चला जा रहा हूं। मैं इधर, लेकिन मैं जाऊंगा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। वो लोग तुम्हें हजारों सवाल पूछेंगे। मर गया डॉक्टर अमन, मर गया तू। इस बार गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि जिस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारा नकली पति बनने के लिए हाँ बोला था। सर मैंने कहा ना, मैं इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लूंगी। यू जस्ट रिलैक्स, ओके? ओके ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। तुम पहले ये बैग उन्हें देकर आओ, वरना बैग दे दो उनको। ना इरिटेट करता है ना, इतना जिद्दी है। क्या हुआ है पैम? अरे वो आरके बहुत इरिटेट कर रहा है यार। रिलैक्स पैम, बात क्या है? हाँ, उसे किसने कहा था सारे रूम्स नॉमिनेट करने के लिए? मतलब नील और रागिनी को आमने सामने वाला कमरा देने के लिए किसने कहा था उसे? तो क्या हो गया? बस 4 दिन की तो बात है। 4 दिन की बात? मुझे 4 मिनट नील और रागिनी एक दूसरे के साथ पसंद नहीं है, तुम जानती हो। और इस फार्म हाउस में तो बिल्कुल भी नहीं। निवेदिता, इस फार्म हाउस में नील और रागिनी की ना बहुत सारी यादें हैं। हम काफी आते थे यहाँ पे एक दूसरे के साथ। अगर वो पुरानी यादें ताजा हो गई ना तो तुम्हारे लिए तकलीफ होगी। पैम ऐसा कुछ भी नहीं। वही मैं चाहती, नहीं होना चाहिए। तुम्हें नील पर कंट्रोल रखना है, तुम्हें अलर्ट रहना है। कोशिश करो कि नील और रागिनी एक दूसरे से करीब बिल्कुल ना आए। समझ रही हो तुम? कुछ भी हो जाए। अभी मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ। तुम मुझे अपना मानती हो? हाँ। मुझ पे भरोसा है? 100%। Then don't worry. Trust नील पैम, वो सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा।